भाई साहब क्या सर्दी है यहाँ पे, क्या सर्दी है। और जो ट्रिप रही है ना इतनी एडवेंचर वाली रही कि रास्ते भाई साहब रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं ले रही थी। आपका एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। और देख लो घड़ी में बज चुके हैं 4:30 और हम पहुंच चुके हैं यहाँ के बस स्टैंड पे, हाजी काजा के बस स्टैंड पे। और एग्जैक्ट 4:30 बजे तक यहाँ पे पहुंचना होता है। उसके बाद ये बस 4:45 के आसपास ये ओपन करते हैं, फिर आप लगेज रखते हो। 5 बजे एग्जैक्ट यहाँ से निकल जाती है। तो हमें खास इंस्ट्रक्शन जब इन्होंने शाम को टिकट दी थी, ये बोला था कि आपको आना ही आना है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं। अब जैसी गाड़ी निकलती है फिर ये यात्रा स्टार्ट करते हैं। और पूरी जर्नी आप देखना, यानी काजा से मनाली तक। मनाली में हमने कैसे अपना स्टे किया सारी जानकारी मिलेगी, लास्ट तक वीडियो देखना। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करो। वाले हैं और ये बस निकलने वाली है यहाँ से। सीट जो है बहुत ही गंदी दे दी, लास्ट वाली थोड़ी सी उठी नहीं होती है। अब क्या है कि मेरी टांगें बहुत लंबी हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होनी है। ब्लड थी। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। स्टेशन देखो आप लोग, पूरी भरी बढ़िया। इन केस अगर आपकी बस सुबह मॉर्निंग में छूट जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयरिंग टैक्सी चलती है, कल के ब्लॉग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बस स्टेशन के बगल में जा सकते हैं, वहाँ पे करंट रेट आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे टैक्सी भी आपको नहीं लेनी है तो एक बेहतर ऑप्शन और है कि मॉर्निंग में जहाँ सब्जी मंडी लगती है वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ से एक वैन जाती है जो सीधे मनाली जाती है, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में उड़ना पड़ेगा। वो रंगरीक विलेज भी रुकती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक काजा से और एक रंगरीक से। करीब 2 घंटे चलने के बाद लोसर एक जगह आती है जहाँ पे बस रुकती है ब्रेकफास्ट के लिए। और ये इतने हाई एटीट्यूड में है कि भाई सांस वांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक्सट्रीमली। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ से वाइट वाले पहाड़ कितने पास है, तो यही है। और रास्ते ये वाले अभी तक तो यहाँ तक जितने भी रास्ते हैं ना वो मतलब ठीक ही मिले हैं, ऐसे वाले प्लेन है। अब लोग बता रहे हैं कि आगे का जो रास्ता वो बिल्कुल नदी के बीच से है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ तो होने वाला है। लेकिन हाँ, जर्नी कैसी है वो पूरी आप देख के जाना। मतलब एक बार जर्नी देख लोगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, बहुत आराम से आप आ भी सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी चल रही है, आईडी यहीं आ रही है, उसे फॉलो करो। मिलते हैं आगे, चलते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। चलो जी, बात कर लेते हैं आप इस रूट के बारे में। हाँ जी, ये जो रूट है ना काजा से मनाली तक का, ये आपको दुनिया की सबसे अलग फीलिंग्स करवाएगा। हाँ जी, इसमें सिर्फ मैं आपको इसलिए वॉइस ओवर के थ्रू बता रहा हूँ बिकॉज जो इस रास्ते के नज़ारे हैं ना सिर्फ देखने लायक है। तो आप कुछ बिल्कुल निःशब्द हो जाते हो। हाँ जी, बिल्कुल आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता और सिर्फ आप नज़ारे देखते रहते हो। और इस रूट की सबसे खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए ओपन रहता है, बाकी ये बंद हो जाता है। हाँ जी, मनाली टू काजा जो रोड है वो नवंबर के बाद बंद हो जाता है और ये अप्रॉक्स बंद रहता है मार्च तक, उसके बाद ही ओपन होता है। और जो इस रोड के नज़ारे हैं ना, ज़िंदगी में अगर आपने एक बार इस नज़ारे को नहीं महसूस किया ना तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब जी बात की जाए बस की, तो बस में आपको थकान बिल्कुल नहीं होने वाली बिकॉज मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। मॉर्निंग की बस होती है, कब 11-12 बज जाते कुछ पता ही नहीं चलता। और अप्रॉक्स मिडवे में पड़ता है आपका कुंजुम पास। सारे लोग बस में बोल रहे थे कि कुंजुम पास कब आएगा। मैं भी सोच रहा था कि कुंजुम पास है क्या भाई। तो जब पहुंचा ना, वहां के नज़ारे अल्टीमेट थे। हाँ जी, 17,000 की फीट पे ऊंचाई पे कुंजुम पास है। सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट पे हम पहुंच चुके हैं। सामने देख रहे हो याक ही याक है, बहुत सारे याक है। और हम कुंजुम पास पे आ चुके हैं। यहाँ पे बस रुकती ही रुकती है। और देख रहे हो सामने बिल्कुल बादल और वाइट, अल्टीमेट भाई लेवल। ओहो, चलते हैं पहले इधर। कुंजुम पास पे जो बस है वो 10 मिनट के लिए रुकती है और करीब 8:15 के करीब यहाँ हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है हाइट लगभग 17-18 हज़ार फीट होगी ना।
हाँ जी। हाइट लगभग 17-18 फीट। हाँ ओके, याक तो इधर ही मिलेंगे। हाँ। ये ऑटोमेटिक फिर नीचे चले जाएंगे ना सर्दियों में। अच्छा, ये देखो सारे याक। ये जी जो सामने है ये कुंजुम माता का मंदिर है। बिना फेरा डाले चाहे आप कहीं से भी, चाहे नीचे से आओ ऊपर से आओ, आपको फेरा डालना ही पड़ता है। जय माता रानी। फिलहाल पहुंच गए माता रानी के पास। जय माता। ओ भाई साहब, क्या सर्दी है यहाँ पे, क्या सर्दी है, जबरदस्त। बहुत, पैर में कुछ नहीं है और सर्दी सर्दी है। तो भाई साहब यहाँ का अलग ही एक्सपीरियंस है। 17-18 हज़ार फीट पे आ चुके हैं भाई। जय माता रानी, रक्षा करना माँ सबकी। भाई साहब फाइनली जो दर्शन हो गए। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद ये बस सीधा जाएगा मनाली वाया अटल टनल। लास्ट तक वीडियो देखें, अटल टनल भी दिखाएंगे कैसे पहुँच रही है, बीच बीच में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसी सारे रोड्स हैं, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं बस की तरफ। काजा टू मनाली सिर्फ एक ही बस चलती है, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काजा से मनाली का रूट कितना खतरनाक होगा। पूरी ऑफ रोडिंग है, रास्ते कभी खाइयों के नीचे जाते हैं, कभी ऊंचे पहाड़ पे चले जाते हैं, तो कभी नदी के नीचे चले जाते हैं। तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। मतलब आपको लगेगा सिर्फ आप पहाड़ों के बीच से जा रहे हो, आपको कहीं रोड नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लोग बता रहे हैं कि BRO ने शायद इसे प्री पास कर दिया है। जो आप कैंपिंग देख रहे हो छत्रु की कैंपिंग है। छत्रु एक विलेज है और छत्रु मैं आपको बता दूं क्यों फेमस है, बिकॉज यहाँ पे हमटा की ट्रैकिंग होती है। हमटा ट्रैकिंग आप लोग जाके गूगल में सर्च करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैकिंग होती है, जो कि मनाली से यहाँ तक करते हैं, काजा के रोड तक। करीब 12 बजे के आसपास इस जगह पे हमारी बस रुकी है, यानी लंच करने के लिए। अब आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और जो ट्रिप रही है ना, इतनी एडवेंचर वाली रही है, इतनी एडवेंचर वाली रही कि रास्ते भाई साहब रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं ले रही थी। लेकिन अभी फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है अप्रॉक्स यहाँ से 70 किलोमीटर दूर मनाली होगा। और लेट्स सी, देखते हैं कितने देर तक पहुँच पाएंगे। बाकी आप एक बार नज़ारे इधर से देख लो, हर जगह यहाँ पे जितनी लोकेशन आएगी ना अल्टीमेट ही लगेगा। रियली ऑसम। चलो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं रास्ते में। बस जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, अटल टनल आने वाला है। आप लोगों ने फेमस चाचा चाची के ढाबे का नाम तो सुन रखा होगा। हाँ जी, बीच में चंद्रताल पड़ता है, आधे लोग वहीं पे उतर जाते हैं, बिकॉज जो काजा से मनाली की तरफ जाते हैं वो चंद्रताल भी एक रात को रुकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी, दैट्स द रीज़न चंद्रताल नहीं गया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर विजिट करूँगा। जी अपनी एंट्री हो गई अटल टनल पे और ये अटल टनल है। देखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। ये देख लो, ये यहाँ से एंट्री अटल टनल की है। ये रहा अटल टनल, ये अटल टनल।
3 बजे हमें बस ने उतार दिया है और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई होटल मिल जाए। जैसे ही कुछ अपडेट होती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमने थोड़ी सी स्ट्रगल की और हमें होटल मिल गया, एक बजट होटल मिल गया जिसकी कॉस्ट थी 1000। लेकिन उस दिन मनाली में बहुत भीड़ थी और आज भी बहुत भीड़ चल रही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग आप देखना ना भूले, जिसमें पूरा मनाली घुमाऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा जोगिनी वाटरफॉल जाने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, उससे चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।